हर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरे हर्षोल्लास के साथ। एक एक करके तमाम शेयरों पर नज़र डालेंगे जहां पर है ब्रोकर्स की नज़र। तो हर्ष बताइए कि आज पहली कंपनी आपने किस सेक्टर से आइडेंटिफाई की? जी, बेसिकली बैंकिंग सेक्टर से फेडरल बैंक जो है पहला स्टॉक है। जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई है, न्यूट्रल की सलाह दी है, इन्होंने 305 रुपये के भाव दिए। अब इनका ये कहना है कि जो नतीजे, अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, जिस तरीके के यहाँ पे एस्टिमेट मार्केट्स लगा के चल रहा था उसके मुताबिक आते हुए दिखे। इसके अलावा नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें यहाँ पर, तो वो हल्का सा जो है स्ट्रीट के एक्सपेक्टेशन से, ब्रोकरेज की एक्सपेक्टेशन से बढ़ता हुआ दिखा है। रेमिटेंस की बात करें, जो विदेशों से पैसा भेजा जाता है, उसमें एक अच्छा मार्केट शेयर जो है वो जंप होता हुआ दिखा। ये काफ़ी पॉजिटिव ट्रिगर, और इनका मानना है ब्रोकरेज का आगे भी इसमें एक अच्छा जंप देखने को मिल सकता है। वेस्ट एशिया के जिस तरीके से तनाव हुआ है उससे ज़रूर बैंकिंग पे एक हल्का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, लेकिन उन्होंने कहा है कि हमारी नज़र जो है वो बनी हुई आगे किस तरीके से रहता है। वैल्यूएशन की बात करें यहाँ पर, तो 15x प्राइस टू बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहे हैं, करीब 1.5x की, माफ़ कीजिएगा। लेकिन इसके हिसाब से देखा जाए तो ना इनको ज़्यादा महंगा लग रहा है, ना इनको ज़्यादा सस्ता लग रहा है। ठीक है, बिल्कुल ना महंगा ना सस्ता, न्यूट्रल रिव्यू है। चलिए आज घड़ी उल्टी चलाते हैं और शुरुआत करेंगे रजित सर से। रजित सर, मतलब पहले तो बताइए फेडरल बैंक कैसा लग रहा है? 305 का टारगेट दिया गया है, नतीजे ठीक थे सर, आपका व्यू पॉइंट क्या है? लेकिन उसके साथ साथ प्रगति जी की एक टिप्पणी पढ़ लेते हैं, कह रहे हैं अरे रचित सर, क्यों हमें दबाने में आप खुश होते हैं, बट यू आर स्वीट वैसे। तो वैसे आप स्वीट हैं सर, तो ये मतलब इसी टिप्पणी के साथ, हालांकि उन्होंने आगे सवाल भी पूछा है मीशो पे कोई कमेंट का, लेकिन वो तो छोड़िए, समय नहीं है, लेकिन स्वीट है आप, ये कहा गया। तो बताइए सर। सर देखिए, 305 अप्रोचेबल है। जिस तरीके से हम ये मोमेंटम देख रहे हैं, इसमें एक स्टॉप लॉस, बट हमेशा जैसे मैं कह रहा हूं 268 के ऊपर जब तक मेंटेन कर रहा है, 305 के लेवल्स आपको जाता हुआ दिख सकता है, क्योंकि रीसेंट टाइम्स में उस लेवल के आसपास होकर आया है, तो पॉसिबल है, बट स्टॉप लॉस के साथ। पॉसिबल तो है ही सर, 18-20 रुपए क्या ही मतलब, लेकिन ठीक है, अभी तो न्यूट्रल व्यू खुद ही कह रहे हैं वो लोग। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी पे बातचीत कर लेते हैं। हर्ष, अगला कौन से सेक्टर से कंपनी चुनी आपने? सर रचित सर को स्वीट बोला तो इसलिए जो स्टॉक की बात करते हैं वही लेके आ गए हम लोग। मीशो की बात कर लेते हैं यहाँ पर। और मीशो में आप देखें तो जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट है, ओवरवेट की सलाह 215 के इन्होंने यहाँ पर टारगेट्स दिए। अब इन्होंने कहा कि जो ग्रॉस मर्चेंटाइज वैल्यू है यहाँ पर, उसमें यूजर ग्रोथ जो है उसमें तेजी से ग्रोथ देखने को मिली है, आगे भी इसकी संभावना जो और प्रबल देखने को मिल रही है। इसके अलावा यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म की जो प्लेटफॉर्म पर आके जो सब्सक्राइबर आते हैं, वो जो बेस है वो बढ़ता हुआ दिखा है यहाँ पे। एडवर्टाइजिंग से जो कमाई है वो अभी कम है, लेकिन फ्यूचर पोटेंशियल इसमें काफ़ी ज़्यादा दिखता है यहाँ पर। लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है अभी जो है हल्की कम होती हुई दिखी है, लेकिन अनसर्टेन है। जिस तरीके से लॉजिस्टिक और तमाम तरह की चीज़ें हैं, उसका एक चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। प्रीमियम यूज़र्स से जो कमाई हुई है, वो एक्स्ट्रा कमाई जो है उसकी और भी संभावनाएं आगे भी दिख सकती है, और इस Q4 में भी होती हुई दिखी है, और फ्री कैश फ्लो जल्द ही सुधरता हुआ भी दिखेगा। चलिए ठीक है, लेकिन ये हर्ष मतलब आपने जो नहले पे दहला मारा तुरंत, मतलब प्रगति जी की जो भी मतलब आकांक्षाएं थी उनको आपने पूरा किया, और ये है रचित सर को स्वीट बोला है तो तुरंत उनका शेयर भी ले लिया आपने। वाह, हालांकि मीशो का नंबर सर काफ़ी नीचे था, लेकिन हर्ष ऊपर लेकर के आए क्योंकि रचित सर को स्वीट बोला गया है। लेकिन इसका जवाब अमित सर से लेते हैं। अमित सर बताइए, 215 के टारगेट दिए गए हैं जेपी मॉर्गन की तरफ से, ओवरवेट है यहाँ पर, आपकी सहमत हैं इस टारगेट से? सहमत हूँ सर। 185 183 का बाइंग जोन है, 172 का स्टॉप लॉस है, 215 के टारगेट अचीवेबल है। चलिए सहमत है यहाँ पर। इस बीच ट्रेन इन रेंज कह रहे हैं सर मैं पंडित नहीं हूँ, मैं जैन हूँ, बट आप देखना 100% ये होगा। जून 2026 में निफ्टी 22,000 था, आप लोगों को 19,000 तक का टारगेट दिख रहा था। मैं बोल रहा था कि लगातार उठा लो, मौका है मौका। ठीक है सर, बिल्कुल। और वैसे पंडित का मतलब सर जो जाति व्यवस्था से कोई टिप्पणी नहीं करता है, ज्ञानी से मतलब था कि वो ज्योतिष वाली बात चल रही थी तो इसलिए बोला होगा किसी ने, मन अगर निकला होगा किसी से। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और जो है चलते हैं हर्ष के पास। और हर्ष बताइए अगला काउंटर। जी, बजाज फाइनेंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट, ओवरवेट की सलाह 1120 के इन्होंने यहाँ पे जो है वो टारगेट्स दिए हैं। सबसे पहले इन्होंने अपने टारगेट्स को बढ़ा दिया है, पहले इससे नीचे थे, करीब 1000 के आसपास थे, तो वहाँ से बढ़ते हुए दिखे हैं। दूसरी चीज़ इन्होंने कहा प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो अनुमान से काफ़ी बेहतर रहा है, ये इनको काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है। क्रेडिट कॉस्ट जो है वो कम होती हुई दिखी है यहाँ पर। AUM, ये इनका मानना है वित्त वर्ष 27
के हिसाब से अगर आप देखें तो 22 से 24% की ग्रोथ दिखा सकता है यहाँ पे। क्रेडिट कॉस्ट गाइडेंस जो है ये 1.5% से लेके 1.60% तक होती हुई दिख सकती है यहाँ पे। रिटर्न ऑन एसेट जो है इनका मानना है कि और बेहतर होता हुआ दिखेगा यहाँ पर। एमएसएमई सेक्टर की बात करें जिसमें 2 व्हीलर और 3 व्हीलर की बात करें, इसमें रिस्क जो है वो कम हुआ है यहाँ पे। लॉन्ग टर्म में अनुमान थोड़ा घटा है, लेकिन हाँ इनका कहना है कि मिड टर्म और शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखें तो स्थिति बेहतर होती हुई दिखेगी। ये बात यहाँ पर बजाज फाइनेंस पे निकल के आई है। चलिए अब इसकी टिप्पणी लेते हैं अंबाला मैम से। अंबाला मैम, मॉर्गन स्टैनले की रिपोर्ट 1120 के टारगेट, ओवरवेट की कॉल, 945 पे चल रहा है, नतीजे ठीक रहे हैं, अच्छे रहे हैं, तो क्या जैसा मैंने शुरू में भी पूछा था, क्या अभी खरीद सकते हैं क्या? नॉट एट दिस प्राइस। खरीदने के लिए आपको 920-30 के आसपास का कम से कम वेट करना चाहिए। स्टॉप लॉस जब आपकी एंट्री ट्रिगर हो जाते हैं तो 870 का लगा के शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी ये टारगेट आप चेस कर सकते हैं। अब आपको 1 साल रखना है या जितने भी साल रखना है, स्टॉप लॉस यही रखिएगा, ये सेफ स्टॉप लॉस है। इसके बाद अगर ये टूटता है तो स्टॉक और 10-12% फिर वहां से करेक्ट हो सकता है। चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। चलते हैं अगली लास्ट कंपनी के लिए, हर्ष के पास। और एमपीएच स्टाइल जी कह रहे हैं नेगेटिव मार्केट में भी रचित जी की एंट्री जो मुस्कुराहट के साथ होती है वो देख करके माइंड में पॉजिटिविटी आ जाती है। वाह 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 वाह, लाल टाई पहन के कोई आदमी मुस्कुरा रहा है, आप में पॉजिटिविटी आ रही, वाह सही शानदार। लाल टाई पहन के ट्रम्प साहब भी मुस्कुराते हैं। और आज ये जो हर्ष बाबू ने किया है कि मीशो को ऊपर लेकर आ गए हैं, अब अगली बार जब ब्रोकर बोले होगा तो मेरे ऊपर या किसी के ऊपर कमेंट आ गए और नई कवरेज किए ना तो ट्रोल भी हो जाएंगे। अरे कोई बात नहीं सर, आपके लिए थोड़ी ट्रोलिंग भी सह लेंगे सर हर्ष बाबू, ऐसा क्या है। चलिए हर्ष, लास्ट काउंटर जी। वारी एनर्जीज की बात कर रहे थे, आखिरी कंपनी स्टॉक की आज पिटाई देखने को मिल रही है। न्यूमरा की रिपोर्ट, खरीदारी की सलाह, 3750 रुपए के इन्होंने यहाँ पे लक्ष्य दिए हैं। अब इन्होंने कहा कि जो रेवेन्यू है उसमें वॉल्यूम बढ़ने की वजह से जो है रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिली है यहाँ पे। एबिटा जो है अगर बात करें यहाँ पर तो कम रहा है, मार्जिन्स पे दबाव साफ तौर पर देखने को मिला है। इनका ये कहना है कि अगर आप एबिटा गाइडेंस की बात करें यहाँ पर तो 70 से FY27 के लिहाज से 70 से लेकर 77,000 तक जो है करोड़ तक जो है स्थितियां देखने को मिल सकती हैं यहाँ पे। स्टॉक की वैल्यूएशन की बात करें यहाँ पर तो इनको लग रहा है कि ये थोड़ा महंगा है ज़रूर यहाँ पर, लेकिन फंड जुटाने की जो कंपनी कोशिश कर रही है आगे के एक्सपेंशन के प्लान को लेकर ही पॉजिटिव है यहाँ पे। चलिए रजी सर, वारी एनर्जी 3750 के टारगेट न्यूमरा ने दिए हैं और आज बड़ी पिटाई हुई है नतीजों के बाद। नतीजे पसंद नहीं आए, खराब नतीजे थे, 11.5% के आसपास की गिरावट। क्या करें आप, सहमत हैं इस रिपोर्ट से? सर देखिए क्लियर केस है। मतलब मैं रिपोर्ट के साथ जाना चाहूंगा। बस एंड की जो लाइन थी ना कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव बोल रहे हैं, एक्सपेंसिव तो मैं नहीं इसको बोलूंगा, क्योंकि अगर हम सेक्टर का मीडियन देखें अराउंड 30 पे, ये 22 के मीडियन पे, इससे बहुत एक्सपेंसिव स्टॉक्स हैं जैसे फूजियामा पावर और प्रीमियर एनर्जीज वगैरह। अगर हम देखें ये जिस तरीके से पोजीशन है, जब तक आपको 3000 रुपए के ऊपर मेंटेन करता हुआ दिख रहा है, सबसे पहले वापस 3500 और 3500 के बाद आपको ये जो रिपोर्ट में लेवल्स हैं बिल्कुल दिखाए जा सकते हैं। स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशंस को मेंटेन कर सकते हैं।